हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए 1, 2, 3 एंड 4। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और एंड आई होप सो कल मैंने आपको आयुपैक के नेमिंग रूल्स बताए थे, नेमिंग करवानी बताई थी, तो प्लीज़ आपने बहुत अच्छे से की होगी, उसकी प्रैक्टिस की होगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो नहीं आएगा, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, फिर आपको आगे फर्दर इलेक्शंस लर्न करने में 11th क्लास में फिर से यही नेमिंग आएगी तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो बेस को अगर हम क्लियर करके चलते हैं ना, तो फिर अपनी आगे जितनी भी ब्रॉड या ब्रीफली होती है वो चैप्टर्स के टॉपिक, तो प्रॉब्लम नहीं आती। तो बेस अपना क्लियर करके चलना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? यानी कि ये जो चैप्टर आपका एज इट इज़, इसको और ज़्यादा ब्रीफ करके अपने पास 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 दे रखा है, और इसको बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि यही टॉपिक्स वहीं पे हैं। बस कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आगे बढ़ा दिए गए हैं और थोड़ा सा ब्रीफली कर दिया, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से करना। तो अपन आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, क्लास 10th का, जो क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करना किसके बेस पे, पीरियोडिक के बेस पे। ठीक है, यानी कि हमें उसकी पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंशिएंट में, पुराने टाइम पे जब हमारे पास कोई भी पीरियोडिक टेबल नहीं थी, तो एलिमेंट्स को डिस्कस करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हो गई, एक ही एलिमेंट की 20-20, 30-30 केमिकल प्रॉपर्टी थी, जिसको लर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती चली गई, तो कुछ साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपने बेस पे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दी और खुद की टेबल बना दी, और उन्हीं टेबल्स को हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अभी जो हम अपने जो ये सदी चल रही है, इसमें मतलब अपना जो टाइम चल रहा है, उस टाइम हम पूरी डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस पर। इससे पहले डॉबर्नियर भी आया था, न्यूलैंड भी आया था, ठीक है, और मेंडलीव भी आया था। उन्होंने अपने अपने बेस पे पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की, वो उनके टाइम तक सही थी, यानी कि उनके टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने उसके बेस पे अपनी पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की। लेकिन अब बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है आज के टाइम पे, इसलिए हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेस करना है इस चैप्टर का, कि स्टार्टिंग में कितने एलिमेंट्स थे, वो कैसे डिस्कवर्ड हुए, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर हम डॉबर्नियर्स का ट्राइड क्लासिफिकेशन करेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स करेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स करेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ एंड देयर वेरिएशन अलोंग ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, उसके बेस पे करेंगे। तो ये अपने पास हैं टॉपिक्स। अब हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे किस बेस पे कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या दे रखा है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे आज के टाइम तक, उससे पहले भी बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी सेपरेटली। और हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग डिस्कस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सो इन ऑर्डर टू मेक स्टडी ईजियर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज डन। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी को अच्छे से करने के लिए, ताकि वो हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, एक एक उसकी प्रॉपर्टी लर्न हो जाए, हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी, ताकि हर एक एलिमेंट को हम ब्रीफली पढ़ सकें। फिर अपने पास आता है क्लासिफिकेशन, is grouping of similar elements together and separately them from dissimilar ones। यानी कि क्लासिफिकेशन की क्या डेफिनेशन है, कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है कि हम सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को तो ग्रुप बना दें, और उस ग्रुप में से जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दें। ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसकी क्लासिफिकेशन कहलाती है। कि क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, यानी कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको आपस में रख के ग्रुप बनाना, एंड सेपरेटिंग दैम, और उनमें से अलग करना, फ्रॉम डिसिमिलर वंस, और उनको डिसिमिलर एलिमेंट्स में से अलग करना, या उनमें से डिसिमिलर एलिमेंट्स को अलग कर देना। ये हमारे पास क्या आती है, क्लासिफिकेशन आती है, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड अप ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, यानी कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है, इन ऑर्डर टू क्लासीफाई
क्लासीफाई एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए लेट अस नाउ लर्न डिस्कवरी। अब सबसे पहले हम डिस्कवरी पढ़ते हैं किसकी, डॉबर्नियर ट्रायड की। डॉबर्नियर ट्रायड नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रायड को अगर मैं बीच में से ब्रेक कर दूं ट्रायड को, तो ट्रायड मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब होगा हमारे पास यहाँ पे 3 यानी कि 3, ठीक है 3, और आइड्स मतलब अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो ग्रुप, यानी कि मेरे पास मैं इसको लिख सकती हूँ 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्रायड, यानी कि वो ग्रुप जिसके अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट हो जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं। तो डॉबर्नियर ट्रायड का मतलब क्या है कि डॉबर्नियर एक साइंटिस्ट था, उसने 3 एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप के अंदर रख के उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको एक एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। उसके एटॉमिक मास इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, उसकी कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही है, तो उसको एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। उसने 3 ही एलिमेंट डाले थे एक ग्रुप में, और ऐसे उसने 3 ग्रुप्स बनाए थे, यानी कि टोटल उसके अकॉर्डिंग कितने ग्रुप्स बन गए, 3 ग्रुप्स हैं और 9 एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि एक में कितने हो गए, 3, ठीक है। तो उसने इस तरह से ट्रायड के बेस पे दिया, तो उसका नाम क्या पड़ गया, डॉबर्नियर्स ट्रायड। इसकी हिस्ट्री क्या है कि डॉबर्नियर के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉबर्नियर 1829 का साइंटिस्ट है। ही वाज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टी। ये पहला ऐसा साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी के बेस पे अरेंज किया है। ही ग्रुप दैम इन ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड। इसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसको इसने क्या बोला कि ये क्या है, ट्रायड है। क्लियर। अब अपने पास क्या आता है कि अकॉर्डिंग टू हिज डिस्कवरी, उसकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे ग्रुप के अंदर अरेंज किया गया ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी कि हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए, उसके एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहे हैं, इस बेस पे हमने ग्रुप बना दिया कि मान लिया ये मेरे पास ग्रुप है, इसमें सबसे पहला, दूसरा और तीसरा 3 एलिमेंट है, ए, बी और सी। तो जो ए होगा उसका मास कम होगा, उससे ज़्यादा बी का होगा और सबसे ज़्यादा सी का होगा, यानी कि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे ग्रुप बना दिया इसने। हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उस ग्रुप के अंदर जितने भी ये 3 के 3 एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इस अकॉर्डिंग उसने अपनी डिस्कवरी की। इन दिस एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बीच का एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। अर्थमेटिक मीन मतलब मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी और डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करके जो मेरे पास आएगा वो किसके मास के बराबर होगा, बी के एलिमेंट के मास के बराबर होगा। तो ये डॉबर्नियर ने अपनी इसके बेस पे डिस्कवरी की थी क्या, कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, वही 3 एलिमेंट ग्रुप में डाले हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी उसने क्या ली कि जो फर्स्ट और थर्ड का जो मास का जो मीन है वो किसके मास के बराबर आएगा, जो मिडल वाला एलिमेंट है उसके मास के बराबर आएगा। ये 3 उसने प्रॉपर्टी ली और उसके बेस पे उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर दिया। तो सबसे पहले उसने क्या लिया, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का ग्रुप ले लिया, इसको उसने बोल दिया एल्कली ग्रुप, ठीक है। एल्कली ग्रुप में देखो लिथियम के कितने मास है, 7, सोडियम का कितना है 23 और पोटाशियम का कितना है 39। उसने अरेंज कैसे किया कि लिथियम और पोटाशियम का जो मास है उसका मीन ले लिया, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है, 23। और जो ये 23 है वो बीच का जो मिड का जो एलिमेंट है उसके मास के बराबर है। क्लियर। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी बराबर और इन तीनों का जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये 3 प्रॉपर्टी उसने लेके चली थी। तो सबसे पहले हम डिस्कवर कर लेते हैं, इसमें स्टडी कर लेते हैं फर्स्ट ग्रुप जो उसने बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। इस तरह से इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ाया, ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप को उसने बोला कि ये कौन सा ग्रुप है, एल्कली ग्रुप है। एल्कली मतलब बेसिक, जो वाटर के साथ कंबाइन होकर एक बेस का फॉर्मेशन कर दे, एल्कली सॉल्यूशन बना दे, ठीक है, इसलिए उसको कौन सा ग्रुप बोला, एल्कली ग्रुप। दे हैव सेम सम केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, 2, 3, 4 एंड 5। तो जो फर्स्ट इसके अंदर है केमिकल, इसका जो पॉइंट है वो तीनों में, जो इसने 3 ग्रुप लिए हैं तीनों में इक्वल आएगा कि तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी।
इस ग्रुप में इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो लिथियम सोडियम पोटाशियम है वो तीनों ही क्या है, मेटल हैं, और ये तीनों क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कली सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों की वैलेंसी कितनी है, 1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 आएंगे। और एटॉमिक मास का जो मीन है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड के मास का जो मीन अर्थमेटिक मीन है उसका निकाल के जो मास आएगा वो किसके एलिमेंट के मास के बराबर है, बीच के एलिमेंट के मास के बराबर है। ठीक है, सेकंड उसने कौन सा ग्रुप लिया, सेकंड उसने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और इस ग्रुप को इसने कौन सा नाम दिया, एल्कलाइन ग्रुप बोला है इसने। ठीक है, ये सारी मेटल्स हैं, और इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो एल्कलाइन होंगे। ठीक है, यानी कि बेसिक होंगे। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। ऑल हैव वैलेंसी 2, तीनों के जो एलिमेंट है तीनों का जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 फील होगा। इनकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी 2 होगी। एटॉमिक मास जो है फर्स्ट और थर्ड का, उसका जो मीन अगर हम लें 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 करें तो अपने पास किसके मास के बराबर आ रहा है, स्ट्रोंशियम के मास के बराबर आ रहा है। ठीक है, थर्ड इसने ग्रुप लिया अपने, इसने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, जिसको इसने नाम दिया हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के अकॉर्डिंग यानी कि ये हैलाइड्स हैं। क्यों, क्योंकि ये हैलाइड्स कौन से होते हैं, एलिमेंट्स जो सी सॉल्ट से मिलते हैं। ठीक है, हैलोजन्स, हैलो मतलब होता है सॉल्ट, और जन मतलब वाटर से जो रिलीज होता है, यानी कि पानी के अंदर जो सॉल्ट पाए जाते हैं उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसको हम कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं, हैलोजन्स बोलते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सी वाटर में पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, और ये सॉल्ट हैं इसलिए इसको क्या बोला है, ये हैलोजन्स है। क्लियर। ऑल आर नॉन मेटल्स, तीनों के तीनों नॉन मेटल हैं। ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, तीनों के तीनों जो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड बनाते हैं। हमें पता है नॉन मेटल्स, थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले में, कि मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो बेस बनाती है, नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑल है वैलेंसी 1, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन को की रिक्वायरमेंट होती है इनको, तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी हो गई। एटॉमिक मास देखो, क्लोरीन का और आयोडीन के एटॉमिक मास को अगर मैं ऐड कर दूं तो उसका ऐड करके मीन निकालूं तो वो किसके मास के बराबर आ रहा है, ब्रोमीन के मास के बराबर आ रहा है, 88 है। ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन थी, इसकी क्या लिमिटेशन थी कि ही फेल टू अरेंज ऑल नोन एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइड्स, इसने सिर्फ 9 ही एलिमेंट को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। बाकी जितने भी उसके टाइम तक एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी वो सभी के सभी एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुप के अंदर, यानी कि ट्राइड वाले ग्रुप के अंदर अरेंज करने में फेल हो गया। ये इसकी एक लिमिटेशन थी। क्लियर। फिर अपन लेके चलते हैं थर्ड, सेकंड अपने पास साइंटिस्ट आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट का नाम है। लॉ, इसने एक लॉ दिया, ऑफ किसका दिया, ऑक्टेव्स का। ऑक्टेव्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं ऑक्टेव्स को, तो ऑक्ट मतलब क्या आता है हमारे पास 8, एव्स मतलब ग्रुप, यानी कि सीरीज में। ठीक है, सीरीज ऑफ जो ग्रुप होगा उसके अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या है, 8 का इसने रूल लेके चला, 8 इलेक्ट्रॉन का, कि एक एलिमेंट उसकी 8वें एलिमेंट जो आएगा सीरीज में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सीरीज में अगर हम चलते चले जाएं तो उसके 8th एलिमेंट के साथ उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो मैच करेगी। वो बताते हैं हम जब इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तब। तो अकॉर्डिंग टू इट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे, यानी कि एटॉमिक मास किस में हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट आर रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रही होगी, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ मैच करेगा। और अरेंज किस बेस पे किया है, उसकी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे। ठीक है, ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू ओरिजेंटल रो, ओरिजेंटल रो में यानी कि उसने वर्टिकल नहीं लिया, उसने ओरिजेंटल रो लिया है ऑफ 7 एलिमेंट्स सच एज, यानी कि 3 रो उसने बना दी। एक रो में उसने 7 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 7 एलिमेंट्स लिए सॉरी, और जो पहला एलिमेंट है उसका 8वें एलिमेंट के साथ उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो मैच करेगी। तो किस काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th, यानी कि लिथियम की सोडियम के साथ प्रॉपर्टी मैच करेगी। इस तरह से उसने उसको अरेंज कर दिया। तो अरेंज उसने यूँ किया है कि इसका मास
कम होगा, फिर बिस्मिथ का ज़्यादा होगा, फिर बोरोन का ज़्यादा होगा, फिर कार्बन का ज़्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। इस तरह से उसने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट, सोडियम शुड बी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लिथियम। तो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सोडियम है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी, सोडियम यहाँ पे एट्थ एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट यानी कि लिथियम के प्रॉपर्टी के साथ क्या करेगी, मैच करेगी। ये ऑक्टेव्स रूल कह रहा है, ऑक्ट मतलब 8 वाला, ठीक है, यानी कि फर्स्ट का 8 के साथ मैचिंग होना। अब इसकी एक लिमिटेशन थी, वो क्या थी कि ही कुड क्लासीफाई एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम इन दिस वे। उसने यहाँ पे अपनी टेबल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को ही क्या कर पाया था, अरेंज कर पाया था। इसके बाद आगे के जितने भी एलिमेंट्स का वो उसको अरेंज करने में फेल हो गया, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। क्या थी इसकी लिमिटेशन कि ये सिर्फ लिथियम से कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को ही अरेंज करने में सक्सेसफुल रहा था। इस कैल्शियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स थे उसको अरेंज करने में ये फेल हो गया, और ये इसकी सबसे बड़ी क्या थी, लिमिटेशन थी। कल हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है।